बैठे थे, सबसे पहले अड़े हुए थे सारे लोग। ये कह रहे थे कि हम तो मुलजिमों की गिरफ्तारी मांगते हैं। आप कह रहे हो कि साहब बिना पोस्टमार्टम के हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। नल काट दिया और प्रशासन का लोग काट दिया, पुलिस वाला कौन काटा? डॉक्टर की रिपोर्ट देख लो, आ रही अरे क्यों कर लो, लगा दो फांसी। तो भाई सभी को सबसे पहले प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। व्लॉग स्टार्ट होते ही और आप सभी का स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो दोस्तों आज का व्लॉग यही कोई 10:15 मतलब 10:15 बजे स्टार्ट हो रहा है और आप सभी को एक छोटा सा सरप्राइज़ दे देता हूँ। जैसा कि सभी को पता है, कल का वीडियो देखा था आप सभी ने, प्रोटेस्ट में थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा माहौल बन गया था। तो वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो ना यार, आयुष वर्मा व्लॉग्स पे क्या कर रहे हो। वैसे ये व्लॉग भी आप लोग इसी पे देख रहे हो। तो सबसे पहले आप सभी को एक बता देता हूँ कि अभी हम लोग जयपुर आए, कोई छोटी सी मीटिंग थी, देन अभी वापस थोड़ी देर में झुंझुनू के लिए निकल रहे। लड़ाई झगड़ा लड़ाई कर रहे इनके रूम में आके लड़ाई कर रहे। मैं देखा भाईचारे में आ जाओ, आप तो ना हो चलो। वो मैं चाह रहा था कि चिल्ला के बात कर पाऊँ, तो उधर मैं चिल्ला नहीं सकता, इधर आके चिल्ला रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आज जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसके अंदर कुछ बड़ा होगा, या तो न्याय मिलेगा या फिर आगे देखो ब्लॉग में क्या होता है। सुबह के 10:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, 12:30-1 बजे तक झुंझुनू पहुँच जाएंगे। देन उसके बाद आज के ब्लॉग में आपको दिखाते क्या रहता है क्या नहीं रहता। हाय ड्राइवर साहब, चिल है हमारे साथ ठीक है। इनके रूम में इसलिए आता हूँ मैं क्योंकि अकेले मेरे से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा जाता। बाकी ये नंगे पुंगे थे, मेरे को पता नहीं था, वरना मैं अच्छे ब्लॉग बनाता। हरकतें कर रहे हैं। चलो दोस्तों आगे ब्लॉग आगे देखना मैंने, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि जो भी मेरे भाई मेरे डेली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना देखना चाहते हैं मुझे, तो येस और नो का मैंने रखा था। ज़्यादातर लोगों ने येस ही कहा, 99% लोगों ने येस किया। जिन्होंने नो किया उनसे मुझे जय बाबा की। तो आगे ब्लॉग देखो, फालतू क्यों बोर हो रहे हो। चलो फिर चलो आगे देखते हैं। वो तो सर सबको, जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक कोई भी बैठा है यहाँ पे एडिशनल एसपी है ना, इनके पास में चार्ज एसपी का, ही इज नोज वेरी वेल वेयर इज द कल्प्रिट कहाँ पे, यू नोज वेरी वेल, बट नॉट प्लेइंग इन द पीपल्स यार हियर। आपको सब पता है सर, आप बता दो फलानी जगह आ रहा, अभी तक तो फैसला ही हो जाता। पुलिस पे लोग पुलिस वाला ही बात कर रहे हैं, समझ में उन्हें भी मैंने रखी बात आप तय करी ना बात भी पे सारा लोग कि एक मायने जगह थे बोले दो मुलजिम आ जाएगा, दो मुलजिम एक नाम वो केस है, एक वो दूसरा आएगा, वो नाम दर्ज कर दे पण वो होटल है, होटल है वहाँ का है, जो भी है, लेकिन आगे वो साबित हो गया बात है कि केस में उनको नाम से नाम मुकेश है, मुकेश की कह रहे हैं, वो आ जाए ना सारा लोग परेशान है, थोड़ी सा हो गया। तो चलो कोई बात नहीं सर, मतलब नया नाम तफ्तीश में जुड़ जा, कोई होश बात दूसरा फायर में हो गई पंचनामा भर के बात अपनी बात क्या सर, बात पर अभी बहुत सुनो सर, अभी वो हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा सर। अपनी बात क्या हुई? नहीं ये हुई थी कि मैं मुलजिम के पूछताछ के लिए लिया हूँ, हम पोस्टमार्टम करेंगे बॉडी, ये बात हुई। यही है कि अब अपनी तो अपना अपने से बैठे थे, सबसे पहले अड़े हुए थे सारे लोग। ये कह रहे थे कि हम तो मुलजिमों की गिरफ्तारी मांगते हैं। आप कह रहे हो कि साहब बिना पोस्टमार्टम के हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। फिर हमने बीच का रास्ता ही निकाला पूछताछ के लिए कि आप उनको ले आओ पूछताछ के लिए, मुलजिमों को यहाँ से लोग जाके देख लेंगे आगे, फिर उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि चोट एक्सीडेंट की है या मैनुअल। जो यदि एक्सीडेंट की है चोट, डॉक्टर है बोर्ड के, उन्हीं की बात मानी जाएगी, तो हम आराम से ले जाके दाखिल करेंगे बिल्कुल। और यदि एक्सीडेंट की चोट नहीं है और आदमी चोट मैनुअल है, तो आप उनको कस्टडी में ले लेना, और उसके बाद हम ले जाएंगे। यही तो अब मैं ये बात सही है एकदम बिल्कुल। और मेडिकल रिपोर्ट जो आगे कोर्ट में सो क्या भाई मायने रखेगी, मतलब और जब अब मैं ये सचिन आपा कहते हैं कि फांसी तो भाई एक तो आएगा, दूसरे के लिए टीम गई। अब मेरा सुन, तो अपन ये जो इस पे बॉडी पे जो साक्ष्य है जो आने चाहिए, जो टाइम डिके होने की वजह से घटते जाएंगे। सुनो मेरी बात ना, अपन फिर कहेंगे कि डॉक्टर की रिपोर्ट ही बोलेगी सुप्रीम कोर्ट तक भी, मेरी बात सुनो, फिर उसमें कोई एविडेंस नहीं आया
हेमंत जी आप बड़ा तो आप इंदवा में तो डेड बॉडी जलाते हैं और भी के बाद में चैप्टर क्लोज हो जाए महीना 2 महीना बाद में कब्र खोद के पोस्टमार्टम में आए 2 महीना बाद में कब्र और भी के बाद में भी साक्ष्य काट ले पुलिस स्पेशलिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का नहीं हम तो नहीं, वो तो डॉक्टर ही निकालेंगे। जो भी है तो है नहीं इसी कहाँ दुनिया कटे चलेगी ये मामला भाई आप मेडिकल साइंस का मैं बता दूं साहब, अगर ब्लड क्लॉट है, अगर ब्लड कहीं पे आ गया 1000 साल तक भी रहेगा, 1000 साल तो आपके सारा लेजर साहब एक नहीं, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ पीएम तो करा दो पोस्टमार्टम, बस मैं तो ये कह रहा हूँ पोस्टमार्टम भी करा लेगा पर थारी बात पे तो मुलजिम तो एक तो आगे तो गई, दूसरे के लिए टीम, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर नामजद है ही नहीं, नहीं वो तो बयानों में आ गया, तो नामजद हो गया एक तरीके से, ऐसा नहीं है। एक बात अब कह रहा नामजद अब मैं कह दूंगा साहब ठीक है पोस्टमार्टम बना करवा देंगे और फिर दूसरों काल लिया जो इधर ही कोई उठा फेंक दे फुट कोई फेंक दे अच्छा है ना अजंता जनार्दन है साहब के मायने बकरा का सिंगे लगे अरे मेरा भाई तो मेरा मुंह क्यों निकल साहब के मायने मैं देखी प्रॉब्लम नहीं, वो गई भी थी, मना नहीं करते उसके लिए हम आजान दो सर, आज ही तो साहब आजान करो आने के बाद अगर इतनी अब बात है, थारी तो टीम क्या ही कहूँ मैं। मतलब कोई डेड लॉक पे सोल्यूशन निकलना नहीं है और मैं चाहता हूँ सोल्यूशन, अगर हम डेड लॉक पे रहेंगे सोल्यूशन 1.5 लोग तो खोल दियो ना तो अभी भी मैं तो कह रहा हूँ खोल दिया तो कराओ पंचायत। आपने ये बात रखी आप एग्री नहीं एग्री है तो हम कह रहे हैं उसी बात पे भी एग्री है अभी भी। अब 1.5 लोग आप फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं। डेड लॉक हम तो नहीं लगा आपके तो एग्री हुए थे नहीं हुए एक मुलजिम अभी जी आपने जिसका कि भाई जिस पे शक है उसको लेके भी आए, उससे पूछताछ भी हो रही है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पोस्टमार्टम में मेन अगर मान लो शुरुआत बता रहे हैं वही वहीं से बता रहे हैं, पोस्टमार्टम में आई गया कि ये इसी चीज की कहानी बता रहे हैं वहीं से, तो ये हो जाएगा, वो कौन सा बच जाएगा ये बताओ। अगर ये कारण ही आ जाएगा तो कैसे बचेगा ये बताओ आप। अगर कारण आ ही गया डेथ का तो ये कारण है, तो एक तो है ये, दूसरे के लिए तो टीम गई है। अरेस्ट होएगा तो वो भी होएगा, वो तो क्यों नहीं होगा बताओ? कहाँ जाएगा भाग के कहाँ जाएगा। मुझे एक बात बताओ अभी भी है ना सारी समस्या तो खत्म हो जाएगी पोस्टमार्टम कर देगा पर वो दाह संस्कार तो रात में तो होगा काल दिन में होगा भारत ठीक है तो मान तो काल भी मान तो खड़े रहो क्यों? क्योंकि अब रात में नहीं, पर सुबह 4-5 बजे जब भी 5 बजे तो थोड़ी सूर्योदय अरे 5 मतलब लेके जाओगे तो 5-6 बजे 10 बजे लोग बाग को सूर्योदय से पहले करते ही हैं। सूर्योदय सर सूर्योदय हो जाएगा, वो तो काल है ना दिन में होगा सूर्योदय हो जाए सूर्योदय तो 5:30 हो जाए 5 सवा 5 नहीं सूर्योदय वही तो कह रहा हूँ, सूर्योदय पे तो होता है। 5:15 हो जाए सूर्योदय सूर्योदय तो होगा 5:30 कितने बजे कर सके तो बाद में मान तो अभी भी मान तो दाह संस्कार काल ही करेंगे उसका कारण तो पता चला साहब, पोस्टमार्टम तो करूँ, मैं भी तो ये थोड़ी कह रहा हूँ आपको, पोस्टमार्टम पे तो मैं अड़ा हूँ, मेरी एक जिद पे अड़ा हूँ पोस्टमार्टम। कारण तो पढ़ते चले एक साहब। बात बताओ थे एक छोटी सी बात कि मैं थारी जिद पर मान लेता मजी थारी बात ऐसी का आदमी और चाहे मेघवाड़ हो घटे को होते थे ऐसी पर मैंने एक बात बताओ फिर रोज सन्ना के न्याय दी होगी भी की बात आप हट नहीं करा तो हट करा तो देखो आज चीज है, मेरा बात सुन ना, मैं सबको इसलिए कह रहा हूँ जिसको भी इसमें डाउट है वो अपने मेरे ऑफिस में आए, वो अनुसंधान अलग है, मैं उसको ना यार घर बैठा बात बता दो ना नहीं बता, अनुसंधान का विषय है, मैं सार्वजनिक सारी चीजें मेरी तो मटर थोड़ी है ना अनुसंधान की चीजें मैं नहीं बोल सकता। सार्वजनिक मैंने एक बात बताओ छोटी सी आपके मैं बता दूंगा। आपके पास फाइल थी 9 मुलजिम मगरमच्छा का माइम ले जा मछली घेर दी थे अब मैं क्या कहूँ उसमें फाइल में अरेस्ट नल काट दिया और प्रशासन का लोग काट दिया, पुलिस वाला कौन काटा, डॉक्टर की रिपोर्ट देख लो आ रही, अरे क्यों कर लो लगा दो फांसी, अरे वो न आदमी न लुगाई बीच में गोयो 80 को नारी की दुर्गति कौन सा क्या है एक स्थिति इनको अभी तक आ स्थिति की आ कर रखे हो खड़े हो और डॉक्टर है नहीं को क्या कौन हो रहा है तेरा अभी तक अभी इनको मेडिकल को दे रहे हो अरे यो डोला ओ फैम खातो डोला है डोलेगा मेडिकल बोर्ड में लिख दिया रिपोर्ट देती, अरे कर दो कंडम कर दियो को बहुत बुरा, अरे वो ऐसी कोई है 5 साल हो गए ना पत्रकार हो रहा है मेरा राज को फोन कर ले तो पत्रकार भैया
नोटिस कर लो आप लोग। अरे क्या कर लो, चोट है वो कोई काम को कर रहे हो। आप पत्रकार बता रहे हो मैंने ताकत नहीं कर जिंदगी खराब कर दी, काम को तो क्यों नहीं रहे हो? खुद खत्म हो गया। हाँ बताओ, जिंदगी खराब कर दी आदमी की। खलास होगी कहानी की। ये जो खुद तो खड़ो ना मेडिकल पुलिस अब तो पुलिस के हाथ में है। ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक सेकंड में शांति रखो आप लोग। बता सिसराम के तरीका शॉर्ट में बता, शॉर्ट में मेरी गांव के टच रोड है। अरे बता ना तकलीफ लेके। हाँ कौन कौन हो मारने वाले? राम स्वरूप झाझड़िया, बाबूलाल पटवारी, जुगलाल गिरदावल और शेडू राम पटवारी, अनिल कोई श्री चंद्र ये, और मारपीट करवाने में रजनी यादव और अभिषेक बिजानिया पीडब्ल्यूडी का तहसीलदार है। और अब आने हकीकत में आने पुलिस की मौजूदगी में कार्ड लिया, डॉक्टर की रिपोर्ट पड़ी, कर दो कार्रवाई। पुलिस की मौजूदगी में वो नहीं गए हॉस्पिटल में रहा। जवाब दो इको। हुड्डा, अपेक्स, जयपुर, भंडारी, इसमें सभी जगह। हेलो अब न्यूरोलॉजी के डॉक्टरों के लिए लिख दिया मेडिकल बोर्ड ने। पुलिस जानबूझ के नहीं। हाँ सर, हाँ मंत्री जी बैठे वीडियो की है साहब। एक कहानी थोड़ी है, लिस्ट बनी है। एसडीएम साहब बैठे हैं। अब आपने फिर बताओ समाज का वो पत्रकार है, वो पत्रकार है दिखा के बता रहे थे, वही बता रहे थे इतनी देर से। पुलिस ने जानबूझ कर मेडिकल माना किया नहीं। बात कर रहे हैं, साइड में होते हैं ना। उनको करो सर भाई, उनको लाओ थाने में और उसके बाद कल मायने गया, माए सु आया जब वो नेत्राम कटे है वो आर मन बोले भाई साहब की पंचायत दिन कोई दम और जगह लोग आया जगह बोले पंचायत दिन दम बने बोले और बोले अब आता है और जगह तरीका सो। अब एक चीज बताओ, लोग लाठी खा रहे हैं और लाठी खाबा के बाद में फिर बैठे खड़े रहे। अब बहुत बड़ी बात है कि ई लेवल पर लोग है ना संघर्ष में, फिर भी के बाद में भी टेम्परेचर के हमारे दोपहर में पैदल गया है, पैदल है। और मेरी रात में जयपुर पंचायत में उसके बाद वापस आया, वापस भी है ना 4 दिन में 1 दिन भी बिना ब्लड हो गए। अब फैसलों करना थाने सुन के लेहा थारे साथ थाने न्याय चाहे मैं ई राजसू ई प्रशासन सु आ नोटिस आसु आसु ट्रकेर फैसलो कर रहे हो ना, तो मत कर दियो क्योंकि तो जिम्मेदारी हमारी। वो तो ध्यान आज तक ही नहीं है नोटिस वाला काम तो अब थे ई मामला के मायने उस पार्थिव शरीर है जो खाने ले जाके थारे राजी थे, थारे आंखें कोई मिठी होगी, थारी बात होगी तो बिम गए तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बता, और जैसा आंदोलन के मायने कम से कम हजारों आंदोलन करे। 15 साल को जेल में गयो मैं, 15 साल को, और 30 साल को जो ठते वही धंधो करियो, पाछो हाथ जोड़ बड़ो पाछे लियो। मैं तेने एक बात बता दूं, हाँ के मायने आज तक मेरा आंदोलन में लाठीचार्ज को नहीं हो। छोरा गलत घुसका और भाई गलत अतिक्रमण कर रहा और बाना आफा रोक रहा, पुलिस वाला भी गलती करी। अब कायदो तो यूँ है कि ई आंदोलन में जगह लाठी खाई है, बान न्याय मिला, वो सुभाष बैठो वो सिर्फ है ना कम से कम है ना, वो तो पार्षद है और मान्यवर आदमी है और दिखाए का कम से कम 30 लाठी लगी है, ठीक है। और यो आँखा के मायने के काले पानी आ रही हो रोबा की स्थिति है ना। अब ई मामला में कायदो तो यो है कि बिना प्रशासन के अनुमति के पुलिस लाठीचार्ज गलत करियो भी थानेदार ने बैठा सो हटाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, नहीं तो कम से कम लाइन हाजिर करना चाहिए। आप मांग थारी होनी चाहिए, बुलेटिन बोर्ड तक गुड़ थान नहीं फोड़ना चाहिए।
दूसरी बात वो जो थारो मामलो है मैं तो हाँ थारे साथ अठे रात में रुकबान त्यार हाँ दिन में रबान त्यार हाँ 24 घंटा तक और भी के बाद में फैसलो थाने करना है थे अठे में चलोगा तो लकड़ी दिया होगा और अठे जाओगे तो लकड़ी आंखें देती डिसीजन है थारो और ये मामला के मायने और गांव वाला थे घराड़ा आगे थाने रखे मैं पंचायती करीबी बनी नहीं रखा बहुत बढ़िया रोल रहे हो साहब और ठीक है मायने तेरी के ठसुर के ठेको है ना रग दाबली और मैं बताऊं कोशिश करनो सल्टानो दही दा आ बॉडी तो दाह संस्कार तो वही को 4 दिन पहले होतो तो पर आज वो मेरो पड़गो दुनिया के मायने के सुनना को ने आ गेल ना आदमी ही और आया बदमाशी होगी तो एक लागो ने और मारी तो आ कोशिश ही आ कोशिश कितने मजबूत लोगों थे लड़ाई लड़ोगे तो और कोई सुभाष ऐ की स्थिति के मारे डीप फ्रीज में नहीं पड़ना आ हमारी तो कोशिश यही लड़ाई वो तो जीवन वो तो जीवनों को ना हो आ हमारी तो और मैं लोकेश भाई बुलाया नहीं बुला थे 2 बार 5 और मन तो भैया काल भी है ना थारो तो ठीक तो सट जाएगा मन तो और कोई बुलाओगे तो बैठे तो बिल्कुल सगड़ा ही बुलाया आया वैसा एक ही को नहीं आया बिना बुलाया सर ने ऐसा बुलाया फोन कर करके जब आया बिना बुलाया कोई नहीं आया डिसीजन थाने करना है और ये मायने मारे देख न तो बस सामने दिखाना न तो बन जाना न बस दुश्मनी और मेरी बात सुन जाट समाज का 15,000 वोट पड़ा है मेरे मन में मेरे खातिर जान दे है मेरे इलेक्शन एजेंट भी जाट हो और मेरे गुरु भी जाट हो समझे मेरी कोई से जाति जुति से कोई लेन देन को नहीं है मेरे खातिर जान नहीं जाट तो कोई का गलत फहमी है ना कि राजेंद्र गुड्डू जाटा के खिलाफ ना ना मैं तो भाई जाटा काल परसों वो विकास और कथे हो रहे हो 700 डंपर की आरसी खत्म हो गया कि 700 डंपर अब हम 600 और 600 जाटे में बैठे और बी के खातिर सारा जाए आ खातिर में कदे सोगन खा रहा कि हारेड़ो कदे सेक्रेटरीट में कौन जाऊंगा ना खातिर आ खातिर भी गयो मिलेगी और वो बड़ूंदा के मायने जाट समाज की बच्ची को अपहरण हो मैं बिना भी ले रहा हूं तो मेरे लिए आज चीज लागू करना कट्ठे भी है ना नेतागिरी करना हां मेरा लागू करना तू सोच कोई का गलत फहमी हो गई राजू गुड्डो तो जाता का चक्कर में आगू ना भाई मत मेरे ना 700 में 600 डंपर जाता नहीं और बिना आए के मैंने आगे साथ खड़ी हूँ पूरी ताकत के साथ फैसला थाने का ना थे मन कर लियो कि मैं मान कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं और कोई बात है तो बस समझाता ही होगा यही समझा रहा अब इनकी सुनने में क्या है तो फाइनली दोस्तों फाइनली देख लो अपन प्रोटेस्ट ख़त्म करके आ चुके हैं और आप सभी को बता दूं कि आखिर में रिज़ल्ट क्या रहा है अपने प्रोटेस्ट का। तो जो फैमिली थी उन लोगों ने मान लिया है कि हम लोग अंतिम संस्कार करने वाले हैं बॉडी का। अब जो भी है दादा का पूरा इस प्रोटेस्ट में जो भी दादा का था उन्होंने बुलाया था तो दादा ने अपना पूरा समर्थन दिया और आप सभी ने भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया उसका मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को दिखा देता हूँ, देखो कल लाठी चार्ज हुआ था तो फ़ोन का नुकसान दिख रहा है ये एक सेकंड ये चेक होता है भागा दौड़ी में सब होता है बाकी अभी फ़िलहाल देख लो अपने फार्म हाउस आ चुके हैं और आप सभी को बता दूं कि अपने व्लॉग्स का मैंने काफ़ी लोगों को वादा किया है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँगा तो जहाँ तक हो सकता है मैं आपको डेली कुछ ना कुछ दिखाऊंगा। वीक में 4-5 दिन का रखते हैं, देखो आप लोग समझदार हो यार, बिजी रहता हूँ मैं थोड़ा सा। तो इस व्लॉग को अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट व्लॉग अपना कैसा देखना चाहते हो, मेरा खुद का प्रॉपर देखना चाहते हो या फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रोटेस्ट या फिर कुछ और। ओके बाकी मिलते रहेंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच, लव यू एज